विपक्ष में सेंध लगाकर मोदी सरकार डीलिमिटेशन का बुलडोजर इस बार मानसून सत्र में चलाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसने कमर कस ली है कि किसी भी तरह से 2/3 बहुमत हासिल करना है और ईडीजी, वह ईडीजी, हाई ईडीजी के नाम पर सांसदों को तोड़ना है और डीलिमिटेशन का बुलडोजर चलाकर लोकतंत्र को अब बैकग्राउंड में डालने की तैयारी है। और इसके संकेत साफ साफ मिलने लग गए हैं कि मामला सिर्फ टीएमसी के सांसद हों, आम आदमी पार्टी के सांसद हों या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद हों, सिर्फ वहां तक नहीं है। एनसीपी की जो सांसद हैं सुप्रिया सूले, उनके बयान से यह आशंका तेज हो गई है कि इस बार डीलिमिटेशन का बुलडोजर मोदी सरकार पूरी बेरहमी से मानसून सत्र में चलाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक प्रोग्राम, इस सवाल के साथ कि डीलिमिटेशन के लिए यानी दोबारा से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों के परिसीमन के लिए मोदी सरकार अपना बुलडोजर चलाने के लिए पूरी कमर कस चुकी है और इसके संकेत साफ मिलने लग गए हैं कि 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए वह क्या क्या खेल कर सकती है। सबसे पहले देखिए और दिल से बोलिए, वाह ईडीजी वाह। अभी तक आप कहते थे वाह मोदी जी वाह, लेकिन अब जिस तरह से मदन मित्रा को इन्होंने तोड़ा है, यानी टीएमसी के ऐसे कद्दावर नेता जिन पर ममता बनर्जी को बहुत समर्थन था, बहुत ज्यादा भरोसा था, और उसकी क्रोनोलॉजी जिस तरह से उन्होंने रची है, ईडी, द ग्रेट ईडी ने यह काम अंजाम दिया है कि जून में यही ईडी जाती है, मदन मित्रा के यहां छापे मारती है और उसके बाद जुलाई में यह तस्वीर सामने आती है जो आपको दिखाई दे रही है कि वह बीजेपी शरणम गच्छामी चले जाते हैं। यहां इसका सीधा लिंक दरअसल इस बात से है कि मोदी सरकार बुरी तरह से, हर तरह से साम दाम दंड भेद करके 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए उतावली हो चुकी है। और इसी क्रम में एनसीपी की सुप्रिया सूले का यह बयान सामने आता है जिसमें वह कहती हैं कि डीलिमिटेशन को लेकर उन्होंने अपने पत्ते खुले रखे हैं, यानी विकल्प खुला रखा है। मतलब साफ है कि खेला हो गया है और इस खेले का एक गंदा स्वरूप हमारे सामने आने वाला है मानसून सत्र में, जब डीलिमिटेशन का बुलडोजर चलेगा तब। तो एक तरफ एनसीपी में भी खेला हो गया है या करने की तैयारी है, और साथ ही साथ डीएमके यानी तमिलनाडु की सबसे बड़ी द्रविड़ पार्टी, उसमें क्या खेला होगा यह पिक्चर अभी बाकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यह भी दावे हो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ने के लिए भी गेम प्लान तैयार है। पिक्चर अभी बाकी है, पर्दा उठेगा, लेकिन डीलिमिटेशन का बुलडोजर तैयार है लोकतंत्र को रौंदने के लिए और साथ ही साथ संसद को तबाह करने के लिए। और एक बात और जरूर याद रखनी चाहिए कि डीलिमिटेशन का यह जो बुलडोजर है, यह महिलाओं के नाम पर चलाने की तैयारी है, जिसके खिलाफ देश भर की महिलाएं पहले दिन से कह रही हैं कि यह गंदा कम्युनल खेल हमारे कंधों पर या हमारे नाम पर मत खेलो मोदी जी। लेकिन मोदी जी हैं कि उन्हें तो यह बुलडोजर चलाना ही है, क्योंकि यह बुलडोजर चला तब लोकतंत्र का स्वरूप ही बदल जाएगा। और जिस तरह से संख्या बढ़ेगी और जिस तरह से स्टेट पर कंट्रोल बढ़ेगा, वह अपने आप में क्लासिक केस होगा कि जब तक मोदी जी हैं तब तक राजा वही रहेंगे।